आज की जो मेरी कहानी है गोयल देवता की है और सच्ची स्टोरी है। अक्सर मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि यार हे भाई हम गोयल देवता के इतने मंदिरों में चले गए, इतनी जगहों गए, लेकिन फिर भी हमें क्या हुआ, आज तक हमें कोई ये प्राप्त नहीं हुई, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। आखिर क्या? दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, हमारे जो उत्तराखंड के मंदिर हैं, कहाँ जहाँ जहाँ गोयल देवता के जो मंदिर बनाए हैं, उनसे क्या मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणादायक है। बाकी आप मंदिरों में जाकर अगर बोलो कि आपको मंत्र और सिद्धियाँ वगैरह ये मिलेगी, नहीं। आप मंदिरों में जाके क्या कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि भगवान का जीवन। बाकी आपको जीने के लिए कर्म जैसे करना जरूरी है, और वैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, अच्छे कर्म करते थे और उसके बाद उनकी गोयल सुनता था। आप गोयल के मंदिर में जाके प्रेरणा ले सकते हैं कि यार हाँ, गोयल देवता कैसे ईमानदार राजा थे और कैसे न्याय करते थे, ये आप यहाँ से उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंटर हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहनी चाहिए। दोस्तों आज की जो मेरी सच्ची कहानी है, आप भी देख के हैरान हो जाओगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रखना चाहूँगा, जैसे गोयल देवता के बारे में। जैसे उसमें मैं औरों को, किसी को आरोप या प्रति आरोप नहीं कर रहा हूँ। जैसे किसी को भी गोयल देवता का मामा बना देते हैं, नहीं। किसी का कोई भी, या जैसे छुलमुल देवता या कोई भी अगर देवता, तुम बड़े बड़े देवताओं का अगर नाम ले लोगे तो कहोगे तुम मामू हैं, तो नहीं, वो मामू की श्रेणी में नहीं आते हैं। हाँ, गोयल देवता से जिन्होंने जोग ले लिया है, जैसे एड़ी देवता ने जोग ले लिया था, तो जो जोगी होते हैं जोगियों को मामू ही बोलते थे। जैसे नरसिंह देवता हो गए, भैरव देवता हो गए, और भी अन्य कोई देवता जैसे श्रेणी में आते हैं, तो यद्यपि वो जोगी स्वरूप में होंगे तो गोयल देवता क्या बोलेंगे, उनको मामू बोलेंगे। क्योंकि जोगी का जो सत्कार होता है वो हर हमेशा, जोगी की वचनों को कोई नहीं टाल सकता है, तो आप सभी को पता है। इसलिए जो अन्य देवता हैं, कोई मुझसे कोई छोटा बच्चा यदि जोग ले लेता है तो मैं उसे जोगी महाराज ही बोलूँगा, और फिर मैं उसको चाहे कुछ भी बोलूँगा, या गुरु बोलूँगा, या कोई भी दर्जा दूंगा। यदि वो एक मुझ जैसा सामान्य इंसान है तो मैं उसे नाम लेकर, अति का नाम लेकर उसको पुकारूंगा। दोस्तों अधिकतर वैसी देवी देवताओं में भी है, अगर जोग ले लिया तो जिस किसी ने, तो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, फिर गोयल देवता उन्हें मामू बोल सकते हैं। अन्यथा जिस किसी राजा ने यदि जोग नहीं लिया होगा तो गोयल देवता उन्हें मामू नहीं बोलेंगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल पे बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनने गलत बोला, क्योंकि मैं इसमें अपनी गलती मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद आज तक अपने चैनल पर नहीं बताया ये बात। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोयल देवता के जो मामू कौन कौन होते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि जिस किसी भाई ने, दोस्तों हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटी सी सेवा लगाई जाती है कांवरियों के लिए, और जो कोई भाई अपनी तरफ से कुछ भी अगर करना चाहे कांवरियों के लिए सेवा दान वगैरह, तो वो कर सकता है। और यदि खुद आकर वहाँ हमारे साथ अगर कार्य में लगेगा तो उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आप सबको, मेरे YouTube चैनल, YouTube फैमिली को आदर सहित निमंत्रण है। आप 7 तारीख को सती मंदिर में आए और आने के बाद भंडारे में अपना योगदान दें, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो आई मेरे पर, ये ताड़ी खेत से आई। ताड़ी खेत में एक स्थान है, मैं गांव का नाम वगैरह चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2024 में गोयल देवता की घटना मिली है। ताड़ी खेती गोयल देवता की बोलते हैं। दरअसल ताड़ी खेत हमारा भी स्थान हुआ। मेरे पूर्वजों का दादाजी वगैरह जो भी रहते करते थे, वो भी ताड़ी खेत में रहा करते थे, तो मेरे पर ये वहाँ से आई घटना। तो दोस्तों मैं 2 जनों के नाम चिन्हित करूँगा इसमें, और कहानी में आगे ले चलते हैं। एक
रेखा नाम की महिला हुआ करती थी और उनके पति का नाम क्या था, हरीश। और किसी का नाम मैं चिन्हित नहीं करूँगा कहानी में, और कहानी को थोड़ा थोड़ा करके आगे ले चलते हैं। रेखा नाम की जो महिला थी वो बहुत मेहनती थी। वो जैसे कभी फल ले जाना और फल बेचना मार्केट में, और जब भी उधर से आती थी तो ताड़खेत गोयल देवता के जो मंदिर है तो वहाँ पर अपनी टोकरी वगैरह रखती थी। तो उसके बाद वो अपना फल बेचने का कार्यक्रम करती थी महिला। काफ़ी समय बीतता रहा। तो ऐसे करते करते क्या हुआ दोस्तों, ये कहानी सिमोली से आई मेरे पास, सिमोली पथौली से। तो ऐसी जब करते रहे, जब ये नित्य क्रम चलता रहा, एक दिन क्या हुआ, रेखा को कोई औलाद का सुख नहीं था। तो रेखा ने गोयल देवता के मंदिर में बैठी सीढ़ियों में, और सीढ़ियों में बैठने के बाद गोयल देवता से कहा, हे गोयल देवता, मेरी इतनी ज़मीन है और मेरी इतने नाली ज़मीन होती है, और कल के टाइम पर मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे ज़मीन जायदाद में से कौन खाएगा, कौन मेरा वंशज कहेगा। हे गोयल देवता, यदि मेरे वंशज कोई भी मेरे ज़मीन में से खाएगा और यदि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक बकरा चढ़ाने कर दूँगी। तो गोयल देवता के कानों में बात सुन ली। बुढ़िया आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले तुले बुढ़िया की धात जो सुनी, तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिरण जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो लगे। बुढ़िया की आवाज़ पहुंच गई गोयल देवता के कानों में। जैसी गोयल देवता के कानों में जब आवाज़ पहुंचती है तो दोस्तों गोयल देवता सुन लेते हैं। तो अब फिर उनने कहा, वो भी भूल गई। तो उनने अपने पतिदेव को बताया। पतिदेव को बताने के बाद ऐसी महिला क्या करती थी, महिला प्रतिदिन अपना नित्य कर्म करा करती थी। तो जो रेखा का नाम था वहाँ पर, उसे रेखा करके नहीं बुलाया करते, रेखा को ठेकेदार नहीं बुलाया करते, ठेकेदारनी आगे करके बोलते थे वहाँ उस टाइम पर। ठेकेदारनी करके संबोधित करा करते थे वहाँ के सभी लोग। तो दोस्तों ये क्रम चलता रहा पहाड़ में, हमारे नित्य क्रम। एक दिन क्या हुआ, रेखा टोकरी लेके आ रही थी तो अचानक रेखा का पाँव फिसला और वो बेहों में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बड़ा ही दुखद समय था। रेखा जब मरी तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो उनके पति थे हरीश का भी 1-2 साल बचे और हरीश का भी क्या हुआ, निधन हो गया। अब जो उनके भाई लोग थे उनने क्या करा, उनकी ज़मीन का जो हिस्सा बांट होता है वो सब भाई में बांट लिया अपने भाई लोगों ने अपने, और वो एक कुड़ी वहाँ पर बनाई। तो ये सब भाई लोग उसमें रहने लगे, उनकी कुड़ी में, और वहाँ पर अपना इनने रहने लगे, निवास करने लगे। सुखी इन सभी ने अपना जीवन बिताया। और फिर उसके बाद वहाँ से कमाई खाई इनने। कमाई खाने के बाद इनने क्या करा, सन 77-78 में लमसम इन्होंने वहाँ से ज़मीन छोड़ दी अपनी, और ज़मीन छोड़ के इनने क्या करा, रामनगर आ गए और अपने रामनगर के निवासी बने। रामनगर से निवासी बनने के बाद इनने अपना नित्य कर्म वहाँ पर खाना पीना सब चीज़ अपना स्टार्ट हो गया इनका। दोस्तों समय बीतता रहा। अब वो ज़मीन भी छोड़ दी, वहाँ कुड़ी वगैरह सब छोड़ दी। अब यहाँ किसी को पता नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, इनकी तीसरी पीढ़ी हो जाती है। जब तीसरी पीढ़ी हो जाती है तो तीसरी पीढ़ी में क्या होता है, सब नाचन हो जाते हैं। कोई बहू जैसी घर में आ रही है शादी करके, वो नाचन हो रही है, और लड़कियां नाचन हो जा रही है, सब नाचन हो जा रही है। तब ये सब परेशान हो गए। इन्होंने कहा यार आखिर क्या बात होगी, क्या रहस्य होगा, हमारे कुल में ऐसा क्या विघन आ सकता है जो हमारे घर में आते ही कोई नाच जा रहा है या क्या विपता हो जा रही है। तो ऐसे करते करते इनने क्या करा,
ये अपने इधर उधर हर जगह जब पूछ कराते हैं, हमारे बोलते हैं ना कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता तो पुछारी के पास जाना उचित समझते हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो इन्होंने पुछारी में हर जगह पूछ कराई। पूछ कराने जहाँ कहीं भी ये पूछ खिला रहे थे तो ताड़ी खेती गोयल देवता हमेशा आगे से आ जा रहे थे, और जैसी ताड़ी खेती गोयल देवता आगे से जा रहे थे तो उनकी पूछ बंद हो जा रही थी, और कभी कोई किधर को रास्ता, 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 कभी कोई कुछ बोल रहा था, कभी कोई कुछ बोल रहा था। यही क्रम चलता रहा और ये भटकते रहे। तो जब ये लक हार के सब दुखी हो गए, तब जो इनके बूढ़े बुजुर्ग को करा, तब ये इनके आँख से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा आखिर ऐसी क्या गलती हुई, ये अपने ताड़ी खेल के ये सब लोग अपने कहा जने वहाँ पहुँचे ताड़ी खेती गोयल देवता के वहाँ। अब ये जो क्रम चल रहा है, नित्य क्रम, ये 2024 में चल रहा है। अब ये सब जने कहाँ पहुँचे, ताड़ी खेत पहुँचे। ताड़ी खेत में अपने पितरों की भूमि में पहुँचे और इनने एक जागर लगाने का निर्णय करा। निर्णय करने के बाद क्या हुआ, यात्रा लगी, सब विधि विधान और नियम से लगी। नियम से लगने के बाद क्या हुआ, यात्रा, तो जो गोयल देवता के जो डंगरिया थे सब आसन में बैठे, और जब राजा जी की चाल लगी ताड़ी खेती गोयल देवता की, तो इनके बुजुर्ग वगैरह सब कहाँ पहुँचे, अपने गोयल देवता की गद्दी में पहुँचे। और गद्दी में पहुँचने के बाद उनके आँख से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा हे गोयल देवता, हे ताड़ी खेती गोयल देवता, तुम राजा हो हमारे, तुम हमारे घर के इष्ट हो, कुलंकारी हो। आज तक मेरी धेली के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई आके नाच जाए। आज ये ऐसी क्या काव हो रही है कि मेरी धेली के अंदर आते ही लोग नाचन हो जा रहे हैं। हे गोयल देवता, तुम इतने बड़े राजा हो, तुम न्यायकारी हो, तुम जसकारी हो। हे गोयल देवता, तुम हर दुखियारी की पुकार सुनते हो, आज ये दुखियारी की पुकार नहीं सुनोगे। हे गोयल देवता, मेरे अगर होगे कुल के इष्ट तो तुम अपना परिचय दोगे आज। तो तुरंत दोस्तों जैसी ये पुकार गोयल देवता के थान में जब पहुंची, का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में जा चपड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी यादा धागा बोली रे जा चपड़ा खाना धागा बोली रे 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 जैसी ये पुकार जब गोयल देवता के थान में पहुंची तो भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आँखों मज रतनियाली आँखों मज रे सोना शारी बोला। दोस्तों गोयल देवता ने अपनी पकड़ी घोड़ी और पकड़ा अपना तरवाल, दोधारी तरवाल, और दोस्तों ये कहाँ लग गए, सीधा आगे ताड़ी खेत में। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी दीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुम हो सवारा है और ताड़ी खेत में जैसे ही वहाँ पहुँचे और जैसे ही नाचे गोयल देवता वहाँ पर जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी जय मामूंगी करके नाचे, और मारी 3 दाड़ियाँ उधर को, जो उनकी बहू और जो बेटियां थी उनकी, और सब के सब क्या हो गए, शांत हो गए। और उनमें से एक औरत नाची और नाचने के बाद अपने राजा जी के चरणों में आके लेट गई। उन्होंने कहा और खूब फूट फूट के रोने लग गए, हे गोयल देवता, मैं
मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपना वचन नहीं निभा पाई तुम्हारे लिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया या तुमने मेरा ये नहीं करा, मेरे को ये नहीं करा। मेरे को दुख इस बात का है राजा जी, मैं अपना वचन नहीं निभा पाई और आज मेरी ज़मीन जायदाद सब खाई लोगों ने, लेकिन एक बकरी की पाठी नहीं दी किसी ने मेरे गोइल को। तब जाके गोइल देवता कहते हैं, जय माँ मूंगी, खोल गुरु मेरी चाल, जैसी खोल। गोइल देवता की चाल और फिर लगाते हैं उसको चुकटी महिला को। उन्होंने कहा आज के बाद तू घर में शांत रहना। और सब जितने मुने थे सब ने पानी भरा और पानी भरने के बाद गोइल देवता के वहाँ पर लेके आए और गोइल देवता ने लोटे में जल भरा। बाद वो जो वृद्ध महिला नाच रही थी उसको पिलाया। उन्होंने कहा देख तेरे कुल नहीं, तेरा ये सब तेरे बच्चे हैं और सब तेरी औलाद है और इन पर अपनी छत्र की छाया बनाए रखना तू। तब दोस्तों अभी नेक्स्ट जब पूजा होगी तब ताड़खेता गोइल देवता के वहाँ बकरा चढ़ा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कुछ भी वचन होते हैं, देवता हमारे क्या होते हैं, बलिधारी नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा है कि मैं चढ़ाऊँगा तो फिर मुझे चढ़ाना ही होता है, क्योंकि ये अगर मैं नहीं चढ़ाऊँगा तो मेरे बच्चे चढ़ाएंगे, मेरे बच्चे नहीं तो मेरे बच्चे के बच्चे। तो दोस्तों ये परंपरा चलते रहेगी कुल में, अगर हम उस वचन को नहीं करेंगे मिथ्या जाएगा। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले जो गोइल देवता के जहाँ कहीं भी मंदिर है या शिव जी के मंदिर है या नरसिंह देवता के मंदिर है, जो मंदिर में हमें जाके मिलती है वो प्रेरणा मिलती है हमें कि हमारे देवता क्या है, इतने प्रेरणादायक है, उन्हें किसी चीज़ का लोभ मोह माया किसी चीज़ का नहीं है। सिर्फ वो क्या है, हमें वो इतने न्यायकारी देवता हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी बात में क्या हो जाता है, अहम भाव हो जाता है हमारे अंदर कि मैं अहम ब्रह्मास्त्र, मेरे अंदर गोइल देवता नाचते हैं या मेरे अंदर नरसिंह देवता नाचते हैं या मेरे अंदर ये बड़े देवता नाचते हैं। अहम ब्रह्मास्त्र नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि किसी ने किसी का अपमान करा है तो तुम उस अपमान का बदला लेने वाले कौन हो? तो तुम किसी अपमान का बदला लेने वाले नहीं होते। अपने सीधा देवते को बोलो। हाँ, अगर देवता में ताकत होगी तो उस चीज़ का न्याय कर देगा। और दोस्तों आपकी भक्ति, अगर आप सच्चे हो गए तो आपका न्याय फैसला यही होगा गोइल देवता की चौखट में। और यदि आप रत्ती भर भी झूठ हो गए तो आपका फैसला कहीं नहीं होगा दोस्तों, इतना मान के चलो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।